हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनी हेवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट जो मोस्टली हम मार्केट में यूज करते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक बायो में है, प्लीज चेक आउट। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं आईपीओ क्या होता है। तो सबसे पहले आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ लो एक कंपनी है XYZ नाम से और वो कंपनी को अब एक्सपांड करना है उनका बिजनेस। जैसे उस कंपनी के 10 फैक्ट्रीज है पर अब उसे 100 फैक्ट्रीज तक एक्सपांड करना है उनका बिजनेस। अभी आप लोग जानते होंगे एक फैक्ट्री करने में कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो 100 फैक्ट्री करने में कितने करोड़ रुपीस लग जाएंगे। ये हो गया एक एग्जांपल। वैसे ही XYZ कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत लोन है और अब ये कंपनी नहीं चुका पा रही है और ना ये कंपनी से कुछ बिजनेस भी हो रहा है। जैसे मान लो 50 करोड़ का कर्जा है, तो अब ये कंपनी पैसा कहां से लाएगी। तो ये कंपनी जाती है पब्लिक के पास फंड्स रेज करने। अब हम सोचेंगे हम कंपनी को पैसा क्यों दे, इसमें हमारा क्या फायदा। तो जो भी पैसे आप कंपनी को देंगे उसके बदले में कंपनी आपको देगी शेयर्स, कंपनी की हिस्सेदारी। अब आप लोग जानते हैं इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, पहला BSE एंड दूसरा NSE। तो ये कंपनी किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में जाके और दोनों में सारे गाइडलाइंस फॉलो करके अपने आप को लिस्ट करेगी और फिर IPO लॉन्च करेगी पब्लिक के लिए टू रेज फंड्स। तो यहाँ तक आपने जान लिया होगा IPO क्या होता है। अब हम जानते हैं आईपीओ में कौन कौन पैसे लगाते हैं। जैसे समझ लो XYZ कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो गया, तो सबसे पहले बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज होती है आईपीओ में इन्वेस्ट करने की। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस। जैसे आप किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो तो वो पैसे कंपनी क्या करती है, तो वो ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज, तो उनके लिए 50% रिजर्वेशन होता है आईपीओ में। सेकंड आते हैं वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उन्हें हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, उनके लिए भी 15% रिजर्वेशन होता है। और फिर लास्ट में आती है पब्लिक, जिन्हें हम रिटेलर बोलते हैं, तो उनके लिए रिमेनिंग 35% रिजर्वेशन होता है। जैसे XYZ कंपनी के 100 शेयर लॉन्च हुए तो इनमें से 50 शेयर बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, 15 शेयर हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एंड बचे हुए 35 शेयर पब्लिक के लिए। अब हम जानते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने से हमारा प्रॉफिट कैसे होता है। तो समझ लो XYZ कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ 100 रुपए पे, इसे हम इश्यू प्राइस बोलते हैं। वो लॉट में बाय करना होता है। जैसे समझ लो 150 शेयर्स का एक लॉट, तो आपको 150 इंटू 100 ऐसे 15,000 का आईपीओ मिलेगा। अब इनमें हमारा प्रॉफिट कैसे होता है। तो समझ लो ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है 1 तारीख को, तो आपने 15,000 रुपए लगा दिए 1 तारीख को एंड फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाता है कि आपको शेयर्स मिले या नहीं। तो हम यहाँ पे 10 दिन का टाइम पीरियड पकड़ लेते हैं। तो जब भी वो शेयर 10 तारीख को लिस्ट होगा NSE और BSE पे, कंपनी स्टार्टिंग में 100 रुपए मांग रही थी जो थी इश्यू प्राइस। अब वो कंपनी का शेयर 10 तारीख को लिस्ट हुआ 200 रुपए पे, तो आपने 15,000 इन्वेस्ट किए थे, वो कुछ ही दिनों में मतलब 10 दिनों में 30,000 रुपए हो जाएंगे अगर वो शेयर 200 रुपए पे लिस्ट हो गया। तो ऐसे ही हम आईपीओ में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपने यहाँ तक पूरा जान लिया होगा कि आईपीओ का क्या मतलब है और इनमें हम इन्वेस्ट करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।